तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक ऑरेंज डेटा माइनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑरेंज डेटा माइनिंग। ऑरेंज डेटा माइनिंग क्या होता है? ऑरेंज डेटा माइनिंग एक ओपन सोर्स विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस टूल होता है। इट प्रोवाइड अ विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस। विजुअल मतलब इमेज। क्या प्रोवाइड करता है? विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस वेयर यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट, कॉल विजेस टू परफॉर्म टास्क लाइक डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल बिल्डिंग, एवेल्युएशन। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है, कुछ टूल ऐसे होते हैं जिन पे आप क्लिक करके उनका यूज कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे, उठाएंगे और दूसरी जगह पे आप रख सकते हैं। फीचर्स क्या होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के? ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होता है, नो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स। इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑप्शन दिए, जैसे आपके मोबाइल में ऑप्शन दिए रहते हैं, गैलरी का है, कैमरे का है, तो ये क्या है? विजुअलाइजेशन है। सेकंड है प्री बिल्ट विजेस फॉर टास्क लाइक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, टेक्स्ट माइनिंग। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। कुछ प्री बिल्ट ब्रिजेस होते हैं, जैसे कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट होते हैं, जैसे एक्सेल में होता है ना कि डायरेक्ट हम चार्ट उठा लें, है ना, मैप उठा लें, तो ऐसी इसमें भी होता है ऑरेंज डेटा माइनिंग। मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं हम इस टूल को और टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। एडवांस में लाइक टेक्स्ट माइनिंग, इमेज एनालिटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है। नीचे यहाँ हिंदी में देखेंगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होती है, कोडिंग की जरूरत कम होती है। डेटा विजुअलाइजेशन में चार्ट और स्कैटर प्लॉट बॉक्स मिल जाते हैं। मशीन लर्निंग में आसानी से ट्रेन और टेस्ट मॉडल मिल जाता है। एड ऑन सपोर्ट में क्या होता है? टेक्स्ट माइनिंग करना, मतलब कुछ भी टेक्स्ट हम खोज सकते हैं, इमेज को हम एनालिटिक्स कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे प्लगइन्स, पहले से बने विजेट्स, मतलब पहले से बनी हुई कुछ टूल उपलब्ध रहते हैं जिनका यूज करके हम आसानी से अपने ऑरेंज डेटा माइनिंग में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड में। इन पे आप क्लिक करेंगे और उठा के यहाँ पे आप अपने व्हाइट स्क्रीन पे रखेंगे, मेन स्क्रीन पे। तो ये ड्रैग करना, क्लिक करना और उठा के यहाँ रखना, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो क्या बना सकते हैं आप? अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप से वेन डायग्राम बनाया गया है। इसमें कुछ भी आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए स्कैटर प्लॉट बनाया गया है। तो आसानी से विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज क्या है? प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, फ्यूचर निकाल सकते हैं, कस्टमर का बिहेवियर निकाल सकते हैं। टेक्स्ट माइनिंग मतलब रिव्यू निकाल सकते हैं, जैसे जोमेटो पे आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें कुछ रिव्यू दिए रहते हैं फूड के कि अच्छा है या खराब है। इमेज डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए भी मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में यूज होता है। यहाँ पे देखेंगे फिर से हम वही, ऑरेंज डेटा माइनिंग इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी यूज कर सकता है, इसमें पेमेंट की जरूरत नहीं होती। नो कोड, कोड की जरूरत नहीं है। लो कोड, बहुत कम लो कोड की जरूरत होती है। ये एक विजुअलाइजेशन टूल है। फीचर्स, ऑरेंज डेटा माइनिंग एक ओपन सोर्स, वही सेम चीज। यूज ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होता है, प्री बिल्ट विजेस पहले से बने हुए कुछ टूल होते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन होता है, मशीन लर्निंग होती है। यूज भविष्यवाणी जानने में और हम बिहेवियर समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे लोब क्या होता है। LOBE, लोब इज अ फ्री, इजी टू यूज, नो कोड मशीन लर्निंग टूल। इसमें भी हमें कोड नहीं लिखना पड़ता है लोब में। अच्छा बच्चों, ये जो है टॉपिक आपके सिलेबस में है क्लास 10th के CBSE पैटर्न के। तो हमको इनको एक बार पढ़ना जरूरी है। पेपर इतना टफ तो नहीं आता है, और अगर आता भी है तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि लोब, ऑप्शन में पूछेंगे कि लोब क्या है। तो ये ओपन सोर्स टूल है, नो कोड टूल है। इट अलाउज टू ट्रेन, टेस्ट, एक्सपोर्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स विदाउट राइटिंग एनी कोड। कोड लिखने की जरूरत नहीं है। लोब स्पेशली पॉपुलर फॉर, क्यों पॉपुलर है? इमेज क्लासिफिकेशन में, टास्क लाइक डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई प्लांट्स, रिकॉग्निशन, फेशियल एक्सप्रेशन में। मान लीजिए एक फलों की टोकरी रखी है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फल हैं, तो उसको आसानी से वो क्लासिफाई कर सकता है कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है। अब फीचर्स हम देखेंगे कि कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रेनिंग, बेस्ट एल्गोरिथम होती है, विजुअल इंटरफेस होता है, एक्सपोर्ट मॉडल्स एनीवेयर, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं।
वेबसाइट या डिवाइस में फ्री टू यूज़, पेमेंट नहीं है। वही चीज़ हिंदी में, यूज़ कहाँ होता है? प्लांट डिजीज़ डिटेक्ट, पौधे की बीमारियाँ पहचानने में, ऑब्जेक्ट को पहचानने में, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन। अच्छा, आप नोट्स लेके आते हैं, तो कभी फ़ोटो खींचते हैं, दोस्त से लेके आते हैं, तो वो भी आसानी से पहचान लेता है, गूगल लेंस करते हैं आप। फेशियल एक्सप्रेशन भी आसानी से पहचान लेता है कि ये सैड है, इमोजीज़ देखी होंगी आपने, सैड है, हैप्पी है, एंग्री है। कस्टम क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये देखिए, ये ऑल इमेज दी हैं, तो ये पहचान लेगा कि कौन-सा पेड़ है, क्या है, पत्तियाँ हैं, जो भी है। ये क्लासिफिकेशन आसानी से कर लेता है। मतलब यहाँ लिखा है 80% योर इमेज प्रेडिक्ट करेक्टली, थोड़ी बहुत तो गलती करेगा क्योंकि ये मशीन है, ह्यूमन नहीं है। 20% इनकरेक्ट। लोग क्या करेंगे, इमेज जोड़ेंगे, इमेज क्लिक करेंगे, हम फ़ोटो लेंगे, ट्रेन मॉडल, मॉडल ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे। टीचेबल मशीन इज़ अ फ्री वेब बेस्ड टूल। टीचेबल मशीन इज़ अ फ्री वेब बेस्ड टूल क्रिएटेड बाय, टीचेबल मशीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसने क्रिएट की थी? गूगल ने। डेट अलाउ एनीवन टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स यूजिंग देयर कंप्यूटर कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल्स विदाउट राइटिंग एनी कोड्स। इट मेनली यूज फॉर इमेज, साउंड एंड पोज रिकॉग्निशन। वही चीज अगर हम किसी चीज की फोटो लेते हैं तो हमें ये कंप्यूटर हमारा बता देता है कि ये किस चीज की फोटो है, आसानी से क्लासिफिकेशन कर देता है, पहचान लेता है। इसमें कोड की ट्रेनिंग, नो कोड ट्रेनिंग, 3 मैन प्रोजेक्ट साइकिल, इमेज पहचान लेना, ऑडियो पहचान लेता है और पोज़, कैसा पोज़ है वो भी डिटेक्ट करता है। वेब बेस्ड होती है, वर्क डायरेक्ट इन योर ब्राउज़र पे वर्क कर सकते हैं, इसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपोर्ट मॉडल ईज़िली, यूज़ देम इन ऐप, वेबसाइट, हम इन वेबसाइट और ऐप में यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली, कोई भी आजकल आसानी से कर सकता है, इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले, सभी का जो ओपन सोर्स टूल अभी ये हम पढ़ रहे हैं, ऑरेंज डेटा माइनिंग लूप और ये टीचेबल मशीन सेम यूज़ है। जेस्चर रिकॉग्निशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट है 1-2, 10% का, बाकी सभी चीज़ एक सी हैं। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एजुकेशन, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, क्रिएटिव आर्ट एंड इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क is a special type of deep learning neural network designed for processing data and grid-like topology such an image. CNN automatically and adaptively learns spatial hierarchical of features from input data, making them very effective for image recognition, object detection, and computer vision tasks. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक विशेष प्रकार का क्या है? डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क होता है, जिससे इमेज जैसे ग्रिड आधारित, ग्रिड जैसे कि लाइन खींची होती है, जैसे आपने मैथ्स की कॉपी देखी होगी छोटे में, तो हम उसमें टेबल लिखते थे, एक-एक बॉक्स में, ऐसे ही इसमें भी ग्रिड होती है सीएनएन में, जिससे क्या होता है? डेटा प्रोसेस किया जाता है, जैसे पिक्सेल्स छोटे-छोटे होते हैं वैसे। सीएन अपने आप में फीचर्स हायरार्की जैसे किनारे, रंग, पैटर्न पहचान लेता है। ये इमेज को पहचानता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर विज़न के कार्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन क्या है? इमेज क्लासिफाई करता है कि कैट है या डॉग है। ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है कि फेस क्या है और कार क्या है। टेस्ला कार आपने देखी होगी। सामने कौन आ रहा है, इंसान है, दीवार है या पार्किंग कहाँ करनी है, तो ये क्या डिटेक्ट कर लेती है। मेडिकल में ट्यूमर डिटेक्ट कर लेता, फेस पहचान लेता, सेल्फ ड्राइविंग कार, लेन डिटेक्शन, लेन कहाँ पे है, कहाँ पार्किंग करना और ये ऑब्जेक्ट। एडवांटेज क्या है? लर्न फीचर ऑटोमेटिकली, वर्क वेरी वेल विथ इमेज डेटा के साथ अच्छा काम करता है, कैन जनरलाइज वेल टू न्यू डेटा ट्रेंड प्रॉपरली। डिसएडवांटेज भी है, रिक्वायर लार्ज डेटा सेट, अब इतनी ट्रेंड मशीन है तो डेटा भी होगा वो उसमें बहुत बड़ा होगा ट्रेन करने के लिए। अपने मन से तो कुछ भी नहीं ले लेगा ना, उसको ट्रेनिंग की, मशीन को ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब वो इतना सब कुछ पहचान रहा है। हाई कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी ज्यादा आएगी इतनी हैवी मशीन की। कैन ओवरफिट इफ नॉट रेगुलराइज्ड प्रॉपरली, रेगुलर बेसिस पे ओवरफिट फिट नहीं होती है। हाउ इट वर्क्स, कन्वेंशनल बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं? हाउ इट वर्क, पहला जो स्टेप होता है वो है कन्वेंशनल लेयर। अप्लाई फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट फीचर लाइक एज, कलर, टेक्सचर। एज मतलब किनारे, कलर को पहचानता है और फिर फीचर्स को पहचानता है, टेक्सचर को पहचानता है। सेकंड है एक्टिवेशन फंक्शन, ReLU, इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी टू हेल्प द मॉडल लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचानता है। थर्ड है पूलिंग लेयर, ये लेयर इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस द साइज ऑफ फीचर मैप वाइल कीपिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है, जरूरी इंफॉर्मेशन। फोर्थ है फुली कनेक्टेड लेयर, कंबाइन ऑल द एक्सट्रैक्ट फीचर, सभी फीचर्स को कंबाइन करता है और फाइनल
रिज़ल्ट बताता है, प्रेडिक्ट करता है। आउटपुट